जय स्वामीनारायण. Myself Satish Gohil from Sajjad English Medium School, नाठेज, ऊना. विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपकी कक्षा का चैप्टर नंबर 5 हिंद देश के निवासी वो पढ़ने जा रहे हैं. हिंद देश के निवासी, हिंद देश मतलब हमारा हिंदुस्तान, इंडिया. हमारे देश की क्या विशेषता है? विविधता में एकता, वो हमारे देश की विशेषता है. हमारे देश में देखो तो कई सारी बोली भाषाएं अलग अलग बोली जाती है. हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, हर धर्म के हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सब कैसे हैं? मिलजुल कर रह रहे हैं. इस कविता में विकास और शक्ति का परिचय भी किया गया है. मानवीय एवं प्रकृति विविधता होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है. विविध दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत माता की एवं दिव्यता का गान किया गया है. ये काव्य में भारत माता की दिव्यता और भव्यता का गान किया गया है. सभी अलग अलग देश के प्रांत के लोग हैं, सभी अलग अलग, लेकिन सब आखिर में क्या बोलेंगे? हम सब भारतीय एक है. वी ऑल आर इंडियंस, दैट वी टेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोयम. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. हिंद देश के निवासी मतलब हिंद देश में रहने वाले सभी लोग एक ही है, भले उसका रंग रूप वेश मतलब पहनाव, भाषा मतलब बोली, लैंग्वेज सभी अलग अलग है, लेकिन सब एक जैसे ही है. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली ये सब फूल है, वो भले अलग अलग हो, लेकिन उसको एक साथ जोड़ दे तो वो क्या बन जाती है? माला मतलब हार बन जाता है. वैसे हम सब भारतीय भले अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर कैसे है? एक साथ जुड़े रहेंगे तो हम सब भारतीय हैं. कोयल की कूक न्यारी पप्पी है कि टेर प्यारी गा रही बुलबुल तरह ना राग मगर एक है. कोयल की कूक न्यारी, सभी पक्षियों का उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है. पहली लाइन में हिंद देश के निवासी के रूप रंग वेश का उदाहरण दिया. दूसरी पंक्ति देखो तो उसमें गुलाब मतलब फूलों का उदाहरण दिया है कि फूल सभी अलग अलग है, लेकिन उसको एक साथ मिला दो तो वो क्या है? एक माला बन जाती है. वैसे यहाँ पर थर्ड लाइन में क्या एग्जाम्पल दिया गया है? पक्षियों का, कि कोयल की कूक न्यारी, जो कोयल कूक मतलब जो कोयल बोलती है वो न्यारी. पपीहा, पपी है कि टेर प्यारी, जो पपीहा बोलते हैं उसको टेर बोलते हैं, बराबर है उसकी बोली को. गा रही बुलबुल तराना राग मगर एक है. भले पक्षी अलग अलग गा रहे हैं, हम सब अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन हमारा राग एक है. क्या कि हम सब भारतवासी सभी जन एक है, मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले सभी एक ही है. सबसे पहले हम क्या है? वी ऑल आर फर्स्ट इंडियन. सबसे पहले हम भारतीय, बाद में जब जो भी है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो कुछ भी हो वो सब हम बाद में है, लेकिन सबसे पहले हम क्या है? भारतीय. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. गंगा यमुना जितनी भी देश की नदियाँ है वो सभी सागर में मिलकर क्या हो जाती है? एक हो जाती है. वैसे भी हम सब भारतीय आखिर में हिल मिलकर रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे. धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. सबके धर्म अनेक है. यहाँ पर अनेक सारे धर्म है. मैंने पहले बोला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिज्म, कई सारे हैं ऐसे अलग अलग धर्म है, लेकिन सबका सार वही है कि सबका मालिक एक है. पंथ है निराले, सबके पंथ मतलब धर्म, आप कोई भी धर्म फॉलो करते हो तो उसके सभी के पंथ अलग अलग होते हैं, बराबर, लेकिन आखिर में सब क्या होता है? एक ही होता है. सबकी मंजिल एक ही है. सबकी मंजिल क्या है? सब धर्म, आप धर्म में फॉलो करो, रिलीजियन में आप फॉलो करो तो मंजिल क्या होती है? कि भगवान को पाना. भगवान को पाना मतलब भगवान की भक्ति करना. वैसे हम सब एक में रहेंगे तो हमारी मंजिल भी क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी. वो ये भी ऑल आर इंडियन एक. हमें इसका मतलब है कि हमें यूनिटी में रहना है. इस कविता में कवि ने कई सारे उदाहरण देकर ये बताया है कि ये सभी भले अलग अलग हो, लेकिन अंत में तो वो सब एक ही है. वैसे हम भारतीय भले अलग अलग है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई पश्चिम बंगाल से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई आसाम से है, भले अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग राज्य से आए हो, लेकिन कहलाते क्या है? सब भारतीय. सबका रंग देखो तो अलग अलग है, सबके पहनाव देखो तो अलग अलग है, सबकी भाषा अलग अलग है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम वी ऑल आर इंडियंस. हमारे स्कूल का फॉर्म होता है तो नेशनलिटी क्या लिखेंगे? हम भारतीय मतलब इंडियन, बराबर है ना. तो कवि का कहने का मतलब ये ही है कि हमें ये जाति पाति के भेदभाव में नहीं बढ़ना है, रूप रंग के भेदभाव में नहीं बढ़ना है, राज्य राज्य के भेदभाव में नहीं बढ़ना है. हमें मिलजुल कर एक ही रहना है. हमारे भारत देश को महान बनाना है, उसका विकास करना है. यही बात कवि यहाँ पर कह रहे हैं. उसके लिए हमें हिल मिल कर रहना चाहिए. नहीं कि भाई ये गुजराती नहीं है, तू गुजराती नहीं है, तू तो साउथ इंडियन है, तू तो नॉर्थ इंडियन है, वैसा हमें नहीं करना है. हमें मिलजुल कर रहना है. कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं
तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखता हूँ कि ये छोटी सी पोयम जल्दी समाप्त हो गई, लेकिन आपको सबको समझ में आ गई होगी। जय स्वामीनारायण।